हम लोग आरएससी में चैप्टर 2 वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो स्टार्ट किए थे और वो जो है आइडियल या थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल से किस प्रकार डिफरेंट है, उसके रीजन जो है मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब जो है हम जो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बेसिक्स हैं, पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिक क्या है कि हमने जो है पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था डोम के बारे में। डोम में क्या बताया हुआ था? डोम में आपका यहाँ पे मैं टूल यूज कर ले रहा हूँ एज ए ब्रश। ठीक है, अब देखिए हमने जो है कि डोम में बताया हुआ था कि लाइक ये आपका डोम हुआ। मैं टीएच डायग्राम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जो है टीएच डायग्राम पे, ठीक है, मैं आपका ये डोम बता रहा हूँ। ये आपका क्या है? डोम है। अब डोम में हमने कुछ रीजन को जो है डिफाइन किया हुआ था कि डोम के बाहर मीन्स आपका ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे ये क्या आपका है? क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके इधर जो ये वाली जो लाइन है, इसको सेचुरेटेड वेपर लाइन, सॉरी सेचुरेटेड लिक्विड लाइन कहते हैं इसको। और इस वाली लाइन को हम लोग जो है सेचुरेटेड वेपर लाइन कहते हैं। ठीक है, मीन्स इसको SLL कहते हैं, इसको SVL कहते हैं। अब क्या है कि हमने जो है कि पिछली क्लास में बताया हुआ था कि ये जोन होता है सब कूल्ड लिक्विड जोन और ये सुपर हीटेड स्टीम जोन होता है। ठीक है, और ये जो डोम के अंदर है ये मिक्स्ड रीजन होता है। इसमें वेपर प्लस जो है लिक्विड दोनों जो है कि इसमें होता है। बट जो है कि इस लाइन पे अगर कोई मान लीजिए कोई वर्किंग सब्सटेंस है तो उससे जो है हम लोग इस लाइन पे ये लाइन, इस लाइन पे अगर कोई वर्किंग सब्सटेंस है तो वो सेचुरेटेड लिक्विड कहलाएगी। अगर इस लाइन पे वर्किंग सब्सटेंस है तो वो जो है सेचुरेटेड वेपर कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको जानना ज़रूरी है। हमने जो है वेपर कंप्रेशन साइकिल जो आइडियल साइकिल में मैंने जो बताया हुआ था टीएच डायग्राम का जो ग्राफ बना था, लाइक इस तरीके से कुछ बना हुआ था कि ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता था और इस तरीके से ऐसे जाता था, फिर यहाँ पे ऐसे होकर फिर जो है इसी तरह स्ट्रेट चला जाता था और फिर ऐसे आकर यहाँ पर मिल जाता था। तो ये पॉइंट 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, और ये 3 है और ये आपका 4 है। तो कुछ इसी तरीके से वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है बना हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका ये साइकिल जो है, ये आपका साइकिल जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में मैंने जस्ट बताया था कि साइकिल जो है कब वर्क प्रोड्यूस करेगी, कब कंज्यूम करेगी। मैंने इसको जो है क्लियर किया हुआ था कि जब साइकिल क्लॉकवाइज चलती है तो वहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होता है, और वही साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो वहाँ पे वर्क कंज्यूम होता है। तो आपका यहाँ पे जो साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो वर्क कंज्यूम होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो कि पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले जो है हम जो है सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग को डिफाइन करना चाहेंगे, जो कि इसका जो है कि यूज है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए हम लोग जो पॉइंट 1 से कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसर में पॉइंट 1 पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सेचुरेटेड वेपर है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है मैंने जैसा कि बताया हुआ था कि जो कंप्रेसर होता है ओनली यूज्ड फॉर गैस। ठीक है, बट पंप जो होता है ओनली यूज्ड फॉर जो है लिक्विड। ठीक है, बट
स्टेट 1 पर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सैचुरेटेड वेपर है, मीन्स फुल्ली गैस है, ठीक है। और जो है उसको जो है हम लोग कंप्रेसर में कंप्रेस करेंगे, ठीक है। आइडियाबेटिकली हम लोग जो है कंप्रेसर में 1 से 2 क्या करेंगे, वर्किंग सब्सटेंस को कंप्रेस करेंगे। अब होता क्या है यहाँ पे कि अब जो है हम लोग जो है कि पॉइंट 1 को थोड़ा सा हम लोग सुपर हीटेड जोन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। सुपर हीटेड जोन में लेके जाकर तब जो हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो होता क्या है कि पहले से प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि यानी अब जो है यहाँ पे 1 डैश कर दीजिए, यानी अब 1 पे क्या है, सैचुरेटेड वेपर है। आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है 1 पे सैचुरेटेड वेपर है। अब जो है कि यहाँ पे 1 डैश पे आपका जो है वो किस में चला गया, सुपर हीटेड जोन में, ठीक है। तो सुपर हीटेड स्टीम जो है यहाँ पे 1 डैश पे है। अब जो हम इसको कंप्रेस करेंगे तो लाइक इस तरीके से कुछ जो है आपका ये 2 डैश यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इतना जो है आपका वर्क बढ़ जाता है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। आपका जो है इतना आपका क्या हो जाता है, वर्क कंप्रेसर में बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो वर्क बढ़ गया, बट यहाँ पे देखिए ये जो हमें जो वर्क मिलता था, ये देखिए 4 से 1 डैश, 4 से 1 डैश जो है आपका रेफ्रिजरेशन जो है इफ़ेक्ट मिल रहा है। यानी 4 से 1 जो है हीट एब्जॉर्ब होती है जहाँ पे आपको रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट पाना होता है। सपोज़ दैट आपका ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है जो कि रूम से हो रही है, ठीक है। तो रूम में जब आपका जो है कि लाइक एसी लगा होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि हीट एनर्जी को ये जो है एब्जॉर्ब करती है। ये कहाँ से कहाँ तक, 4 से 1 तक। पहले क्या होता था, पहले तो यही हमने कहा था ना कि 1 से जो है सैचुरेटेड वेपर को कंप्रेस किया जाए। तो पहले जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता था 4 से 1 मिलता था, बट हमने क्या किया, जो सैचुरेटेड वेपर जो आपका स्टीम है उसको मैंने क्या किया, सुपर हीटेड में लेके गया। अब सुपर हीटेड जोन में लेके जाकर उसको मैंने कंप्रेस किया। तो अब इसका मतलब 4 से 1 डैश तक जो है आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। इसका मतलब पहले तो 4 से 1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था, लेकिन अब कितना मिल रहा है, 4 से 1 डैश मिल रहा है, यानी पहले की तुलना में अधिक मिल रहा है। बट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में तो जो कि वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी तुलना में ये जो आपका कंप्रेसर जो वर्क है उसमें जो वृद्धि हुई है अधिक हुई है। तो फाइनली आपका जो COP होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो और COP आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई कम जो वर्क नेट। तो वर्क नेट आपका जो है कंप्रेसर वर्क जो आपका वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका COP क्या होता है, COP जो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। और अपान वर्कनेट होता है, वर्कनेट मतलब जो आपका कंप्रेसर का वर्क होता है। अब जो है हमने अभी जस्ट बताया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कम वृद्धि होती है एज कम्पेयर टू वेपर कंप्रेसर वर्क, ठीक है। यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा वृद्धि होती है, किसमें, कंप्रेसर वर्क में। तो फाइनली ओवरऑल आपका COP कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे हमने सुपर हीटिंग किया। तो ये सुपर हीटिंग कैसे होता है, तो ये आपका सुपर हीटिंग आपका
जो इवोपरेटर में किया जाता है। वो इवोपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, उसको कुछ ज़्यादा समय तक हम लोग रखते हैं, जिससे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का जो टाइम वो अधिक हो जाता है, और वो सैचुरेटेड वेपर में ना जाकर वो सुपर हीटेड जोन में भी चला जाता है, लाइक 1 ठीक है। अब क्या है कि ये तो आपका सब सुपर हीटिंग हो गया। अब मैं सब कूलिंग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सब अब अगर सब कूलिंग करना हो तो एक काम करिए, हम लोग जो है इसको यहाँ पे जो ये इस टू से और थ्री में आपका क्या है, एज ए कंडेंसर लगा है, या फिर मैं फाइनली लेके चल रहा हूँ 2 से 3 2 से 3 पे आइए। अभी यहाँ पे जो है आपका कौन सा डिवाइस लगा है, कंडेंसर लगा है। तो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होती है फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है ये थ्री जो है, अब थ्री को हम लोग 3 तक ला देते हैं। इसमें कहने का मतलब 2 से लेके 3 तक जो हीट एनर्जी जो रिजेक्ट होती है किस डिवाइस में, कंडेंसर डिवाइस में। तो कंडेंसर डिवाइस में हम लोग जो है जो कूलिंग मीडियम होती है, वहाँ पे हमने बताया था एज यू विश, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या वहाँ पे यूज कर रहे हैं। या तो वो एयर यूज कर सकते हैं, या फिर कूलिंग जो है कि वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर या एयर यूज कर सकते हैं, तो उस तरह को बढ़ा देते हैं। तो पहले के कंपेयर जो है जो रेफ्रिजरेंट से हीट एनर्जी रिजेक्ट होगी वो अधिक होगी। तो वो 3 पर ना जाकर वो अब हीट एनर्जी पहले की तुलना में हीट एनर्जी जो है अधिक रिजेक्ट होगी, तो वो किस जोन में आ जाएगा, वो आपका चला आएगा सब कोल्ड लिक्विड जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो है किस रीजन में आ गए, सब कोल्ड लिक्विड जोन में आ गए। अब वहाँ से हम लोग एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जो है हम लोग रेफ्रिजरेंट को एक्सपांड करेंगे। तो वो कैसे आता है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 हो गया, ठीक है। ये आपका 4। तो पहले आपका क्या था, पहले आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता था वो क्या था, 4 से 1, ठीक है। लेकिन अब जो है सब कूलिंग हमने कराया, सब कूलिंग का मतलब जो 2 से 3 पे आ रही थी, 3 पे का मतलब सेचुरेटेड लिक्विड पे आ रही थी। अब हमने हीट रिजेक्ट ज़्यादा करा दी, तब वो सब सेचुरेटेड लिक्विड से ना होकर वो सब कोल्ड लिक्विड जोन में आ गई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हीट एनर्जी तो जो है कि अधिक रिजेक्ट होगी, क्योंकि मैंने कंडेंसर में एयर या वाटर की मात्रा अधिक जो है कि रख दी एज कम्पेयर टू प्री, मतलब पहले की तुलना में, ठीक है। पहले की तुलना में हमने जो है वाटर या जो एयर हमने जो है कूलिंग मीडियम जो यूज किए थे वो अधिक रख दिया, उस दैट्स वाई जो है हीट रिजेक्शन जो है पानी की तुलना में अधिक होने लगी, जिसके वजह से सेचुरेटेड लिक्विड मतलब 3 पे ना आकर 3 पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हुआ क्या, फाइनली आपका जो है जो कि पहले क्या था, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4 से 1 होता था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4 से 1, यानी कि आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है कि बढ़ गया एज कम्पेयर टू प्री, यानी पहले की तुलना में आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो फाइनली हमें यही देखने को मिला कि आपका सब कूलिंग और सुपर हीटिंग क्या होता है, आपको जो है मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। जिसमें कि सुपर हीटिंग में क्या होता है, सुपर हीटिंग में जो इवोपरेटर में जो वर्किंग सब्सटेंस है जिसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, वो जो है उसमें जो है हीट एनर्जी को जो है कि ज़्यादा एब्जॉर्ब करा देते हैं। मतलब जो रेफ्रिजरेंट होता है मैं ज़्यादा समय तक इवोपरेटर में रखता हूँ, जिसके वजह से जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस वजह से जो है
सैचुरेटेड सॉरी जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड जोन में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, और सब कूलिंग का क्या होता है, हीट एनर्जी ज़्यादा रिजेक्ट करा दीजिए तो आपका जो है उतना हमें जो कि मिल जाता है। तो फाइनली क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ हम और भी बताना चाहेंगे कि हमने तो सब कूलिंग और सुपर हीटिंग दोनों साथ में करा दिया, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, हम लोग सुपर हीटिंग ना करके केवल सब कूलिंग करते हैं। ठीक है, तो सब कूलिंग करते हैं तो वहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और जो है वहाँ पे जब हम सुपर हीटिंग भी करते हैं सुपर और सब कूलिंग भी करते हैं तो जो है सीओपी हमारा जो है फाइनली बढ़ जाता है। तो हमको यहाँ तक कि ये क्लियर हो गया, मतलब हमारी उम्मीद से ये मतलब जो है कि आपको अभी तक मैंने जो है सुपर हीटिंग और जो है सब कूलिंग को बताया हुआ है कि क्या होता है। और अब इसी का जो है मैं यूज करूँगा आपका एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल को समझाने में। ठीक है।